13 अप्रैल 2024 की आधी रात को ईरान की तरफ से 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए इजराइल की तरफ। हालांकि इजराइल के एरो 3 एयर मिसाइल सिस्टम ने 99% मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एटमॉस्फेयर में, बट कुछ मिसाइल्स सक्सेसफुल हुई इजराइल के रेमन एयरबेस को हिट करने, बट नो सच कैजुअलिटी रिपोर्टेड देयर। तो इसी के साथ ईरान ने वर्ल्ड वॉर 3 की एज पे लाके खड़ा कर दिया है और वर्ल्ड वॉर 3 का हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करना स्टार्ट कर गया। और इसका एक रीजन भी है क्योंकि ईरान की पॉलिसी है कि जो होगा देखा जाए। साथ में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया कि अगर किसी भी कंट्री ने अपना एयर स्पेस इसराइल को यूज करने दिया ईरान को अटैक करने के लिए, तो ईरान उस कंट्री पे भी अटैक कर देगा। तो क्यों ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसराइल इतना न्यूज में क्यों है और क्यों अरब कंट्रीज इतना अगेंस्ट है इसराइल के। तो आइए करते हैं रिकॉर्ड इस वीडियो में। 7 अक्टूबर 2023 ये इसराइल में एक ऑस्पिशियस दिन था, जो कि आज के दिन तोरा पड़ा जाता था, जो कि जुडेशम में सबसे होली टेक्स्ट है। और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इसराइल पे अटैक कर दिया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दी, क्योंकि 250 इसराइली इसमें मारे गए और 1000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए और साथ में होस्टेजेस भी बना लिए। और इस अटैक को नाम दिया गया अल अक्सा स्टॉर्म। मोहम्मद देफ, जो कि हमास का एक मिलिट्री विंग का लीडर थे, उन्होंने ऐलान किया कि अब समय आ गया है कि पैलेस्टीन सिटीजन को इसराइल के आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनफ इज इनफ। बट इसका मतलब क्या है, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे वो सब, जिससे आपका एक पर्सपेक्टिव बन सके और उसी के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन बना सके। तो पहले जानते हैं कि हमास है क्या। तो आज का मैप ऐसा दिखता है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल मैप है, क्योंकि पैलेस्टीन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेके आज तक इसराइल स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको कैप्चर कर रहा है और धीरे धीरे पैलेस्टीन कम हो रहा है और इसी का फायदा काफी टेरर ग्रुप्स अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये है गाजा स्ट्रिप, इसको बॉर्डर करते हैं इसराइल एंड इजिप्ट और इसके वेस्ट साइड में है मेडिटेरियन सी और इसको कंट्रोल करता है हमास। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा को कंट्रोल करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए, यूरोपियन यूनियन ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मेन एम है कि पैलेस्टीन को इसराइल ऑक्यूपेशन से बचाना और इसी के वजह से आज तक हमास ने इसराइल पे 80 से ज्यादा अटैक किया, इसमें काफी लोग मारे गए। इसलिए इसराइल ने अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसको 2011 में बनाया गया। इसका मेन काम है शॉर्ट रेंज मिसाइल को मिड एटमॉस्फेयर में भी डिस्ट्रॉय करना और यही सिस्टम इसराइल का हमास के अगेंस्ट सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है और ये हमास जानता है। इसलिए हमास ने 5000 रॉकेट्स को लॉन्च किया, वो भी एक साथ, और ऐलान किया युद्ध का। और 7 अक्टूबर का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आज से 50 साल पहले भी ऐसा ही वार इसराइल पे हुआ था। तो चलो डेप्थ के लिए उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 6 अक्टूबर 1973 को इसराइल पे सीरिया और इजिप्ट ने वार कर दिया और सोवियत यूनियन ने अरब कंट्रीज को सपोर्ट किया और इसराइल को यूएसए, क्योंकि स्टार्टिंग से यूएस काउंटर बैलेंस करता आया है और इस युद्ध में जीत हुई इसराइल की। और 1948 से लेके आज तक इसराइल इतने सारे वार लड़ चुका है, से दिस दैट, बट 1973 का ये वार स्पेशल था क्योंकि अरब कंट्रीज समझ गए कि इसराइल को हराना इम्पॉसिबल नहीं है। तो वापस आते हैं आज की प्रेजेंट में। तो हमास ने इस प्रेजेंट वॉर को अल अक्सा स्टोन नाम दिया। तो जानते हैं अल अक्सा है क्या। तो ये है जेरूसलम। ये दुनिया की सबसे हॉलीएस्ट जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो हमास मानता है कि अल अक्सा मौसद के पास इजराइल आर्म फोर्सेस वायलेंस करती है और इसमें पैलेस्टीन लोग मरते हैं। इजराइल का कहना है कि हम वेस्ट बैंक में जब मिलिटेंट्स को ढूंढने जाते हैं तो वो स्टोन पेल्टिंग करते हैं और फिर वो लोग मोसक में जाके छिप जाते हैं और फिर इसलिए उनको मोसक के अंदर जाना पड़ता है। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये आप डिसाइड करो।
बट इन सब में एक चीज है जो कुछ सवाल रेज करती है कि जब गाजा स्ट्रिप हर तरफ से घिरा हुआ है और इसराइल से उन्हें हेल्प मिलती नहीं, तो उनकी मदद कौन कर रहा है और ये 5,000 रॉकेट्स और वेपन उन तक पहुंचे कैसे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यूएस उनको एड देता है, वो सही लोगों तक शायद नहीं पहुंच रही। तो इशू तो है जो गवर्नमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। अब जब हम एक पूरा बैकग्राउंड जान चुके हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस रीजन में, तो अब ये जानते हैं कि ईरान ने इसराइल पे आखिर ये अटैक किया। तो 1 अप्रैल को इसराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक सीरिया की कैपिटल दमिश्कस में की गई थी, तो उसमें ईरान की कॉन्सुलेट बिल्डिंग पे भी स्ट्राइक की गई, जिसमें ईरान के एक सीनियर कमांडर की डेथ हो गई। तो ईरान क्या ये कहना था कि ये सब इसराइल ने स्टार्ट किया और आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री उनकी एम्बेसी पे अटैक करता है तो उनको रेटिलिएट करने का पूरा हक है। तो उन्होंने यूएन चार्टर को ही फॉलो किया है। तो इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में सेंट्रल एशिया रीजन में काफी कुछ होने वाला है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस लाता रहूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब हो चैनल। थैंक यू सर।